हेलो हेलो पीपल, व्हाट्स अप। कहाँ से शुरू करें? ये चैनल मैंने बनाया था फेब में लास्ट ईयर, अराउंड 19th ऑफ फेब। अराउंड क्या, मैंने अभी डेट चेक करी, 19th ऑफ फेब। 25 लोगों ने ये सब्सक्राइब किया था। आई डोंट क्लियरली रिमेंबर कि मैंने कौन सा वीडियो बनाया था, क्या बनाया था अपने मेन चैनल पे। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट वहाँ से कुछ फॉलोअर्स यहाँ पे आके उन्होंने सब्सक्राइब किया था कि मैं जो मैंने बोला है वो करूँगा। और अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। बट इट्स ओके, बेटर लेट देन नेवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम विकास कपूर है एंड 2019 से मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आई एम क्रिएटिंग कंटेंट, मोस्टली ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल ओनली। तब से लेके अब तक बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। पूरी एक जर्नी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट है जो आप उस चैनल पे जाके देख सकते हो। ये चैनल मैंने क्रिएट किया था एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उसी के बारे में ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि आगे इस चैनल पे क्या होने वाला है, मैं किस तरीके की वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरा मेन चैनल है एप्स ऑफ दिल्ली, वो मैं उसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देता हूँ। मुझे कभी ट्रैवल व्लॉगिंग में घुसना नहीं था। वो चैनल मैंने इसलिए क्रिएट किया था क्योंकि उससे पहले 2000 अराउंड 2017-18 तब यूट्यूब थोड़ा सा पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ था एंड आई वाज इनटू फोटोग्राफी एंड आई वाज लाइक कि हर कोई कंटेंट बना रहा है, और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था दैट आई वांट टू बी पॉपुलर और आई वांट टू क्रिएट दिस फॉर लाइक मनी और कंटिन्यू माई करियर इन दिस। तब मैं अच्छा खासा अपना काम कर रहा था। मुझे बस ये था कि यार कोई भी उठा के कुछ भी वीडियोस बना रहा है, बट आई हैव स्किल्स इन कैमरा हैंडलिंग, बट मैं हमेशा से बिहाइंड द कैमरा पर्सन रहा हूँ। सो आई थॉट कि यार मुझे भी खुद कुछ क्रिएट करना चाहिए, दैट वो कीड़ा जो होता है ना क्रिएशन का, वो मेरे अंदर था। तो बस मेरा द वाई ऑफ क्रिएटिंग दैट चैनल वॉज दिस। तो मैंने वो चैनल क्रिएट किया, एक आइडिया सोचा और वो कभी एग्जीक्यूट नहीं किया। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि जब तक तू नहीं कर पा रहा है तो तब तक एक काम करना, तुझे ट्रैवल करना पसंद है और ट्रैवल व्लॉग्स बना, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कैमरा, पूरा एक एंटायर प्रोसेस होता है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने से लेके एडिट करना, फिर उसको अपलोड करना, फिर मार्केटिंग, कीवर्ड्स, एसईओ, XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे उस टाइम पे उसकी बात समझ नहीं आई। बट एज इन आई स्टार्टेड डूइंग तो मुझे वो चीज़ समझ में आई एंड आई वाज लाइक कि हाँ ये अच्छा चल रहा है। एंड फ्रॉम देयर ऑन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने कभी ऐसे किसी की तारीफ़ नहीं सुनी थी अपने बारे में और अपने काम के बारे में पब्लिकली। सो दैट वाज हाउ आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। और फिर मुझे ट्रैवल करने का थोड़ा कीड़ा था तो मैं बस निकल गया। बट इस साल के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है ना कि ये जो पूरा यूट्यूब का जर्नी है, पहले जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था, आज से मतलब 10 साल से भी ज़्यादा पहले, बट 10 साल पहले ऑलमोस्ट 2015-16 में इट स्टार्टेड गेटिंग सम ट्रैक्शन। लोगों ने मतलब मेहनत से और कंसिस्टेंटली इंडिया में वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, बट बहुत कम क्रिएटर्स थे। तो शुरू में एज द नेम सजेस्ट यूट्यूब, सो आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए इन वीडियोस के अंदर, एंड दैट वाज द सोल आइडिया। एंड वो कहीं ना कहीं खो गया, और ये मुझे नहीं, बहुत सारे क्रिएटर्स को ऐसा लगता है। एंड देन धीरे धीरे सब कुछ बहुत यहाँ पे भी कमर्शलाइज हो गया, बिकॉज लोग फेम से ज़्यादा, एक्चुअली में लोग फेम के पीछे भागते थे और फेम से ज़्यादा लोग पैसे के पीछे भागने लग गए जब लोगों ने डिस्कवर किया कि अरे इसमें तो बहुत पैसा है, लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इट ऑल बिकेम अबाउट व्यूज़, वायरलिटी, एंड आप कितने महीने के पैसे बना रहे हो, कौन सी गाड़ी ले पा रहे हो, कितना बड़ा घर ले पा रहे हो। सो इट ऑल बिकेम अबाउट दैट। मैं कभी व्यूज़, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लगता था कि मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, बट मैं उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था जब तक मैंने ये नहीं सोचा था कि आई वॉन्ट टू डू दिस फुल टाइम। एंड देन उसके बाद भी मैंने कभी भी अपने टाइटल्स, थंबनेल्स वैसे नहीं बनाए कि सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, लेजिट कहीं कहीं पे जो चीज़ें हुई, नेपाल में मैं एक बार ही फंसा था तो मैंने उसके बारे में वैसा ही बताया और वही थंबनेल बनाया और वही टाइटल लिखा। ऐसे क्लिक बेट नहीं करा, लोगों को पागल नहीं बनाया। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि लाइक जो लोग ऐसा कर रहे हैं इट्स देयर फॉल्ट और दे आर एथिकली और मॉरली रॉन्ग। कहीं ना कहीं दैट्स लाइक द डिमांड ऑफ दिस वर्क ऑफ लाइन
सॉरी लाइन ऑफ वर्क, तो उनको भी करनी पड़ रही है वो चीज़ें, बिकॉज लोग ऐसे क्लिक नहीं करते, किसी की वीडियो पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा उस वीडियो के अंदर क्या है। तो आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है, हर किसी का अपना अपना जैसे है, तो वैसे ही मेरा हमेशा से रहा है उस चीज़ के अंदर, और मुझे वैसे उस रास्ते पे नहीं जाना था, तो मैं जो कंटेंट मुझे बनाना था मैं बनाता रहा। एंड देन होता क्या है कि एक पूरी मैंने अपनी जर्नी जो जी है, मैंने 2016 में अपनी जॉब छोड़ी थी, उसके बाद से आई स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग इन फोटोग्राफी, एंड देन 2019 में चैनल बनाया। उसके बाद एक बहुत अलग ही कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, मोर एंटरटेनिंग, एडवेंचरस जर्नी मेरी रही है, तो मैंने वो शेयर करी है आप लोगों के साथ में। बट उसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब कुछ चीज़ें मुझे भी एक दायरे में रह के करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाता था अपनी वीडियोस के अंदर, बिकॉज इनिशियली आई वाज मोर इनटू लाइक सिनेमैटिक स्टफ। मैं धीरे धीरे ज़्यादा बात करनी शुरू करी, एंड देन उसके बाद भी ऐसा होता है कि यार एक वीडियो की ड्यूरेशन होती है, ठीक है, आपको यू हैव टू कीप इट अंडर सर्टेन मिनट्स, 15 मिनट, 20 मिनट, और थोड़ा साइलेंट हो जाता है, एडिट हो जाता है, तो लोग बोर होने लग जाते हैं। और वहीं पे कुछ एक ऐसा नीश क्राउड है जिनको वो चीज़ एक्चुअली में पसंद भी आती है। और मेरे पास जो मोस्ट कॉमन कमेंट्स आते थे वो ये आते थे कि योर वीडियोस हैव मेड अस फील वेरी कामिंग, इट हैज़ अ वेरी कामिंग इफेक्ट, इट्स वेरी मेडिटेटिव। तो ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, और हाल फिलहाल में भी अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील डाली थी, उसके ऊपर भी एक भाई है कोई कोलकाता से, बट उन्होंने कमेंट किया था कि जब मुझे नींद नहीं आती और मैं पढ़ रहा होता हूँ और मैं स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ, तो आई स्टार्ट वॉचिंग योर ओल्ड वीडियोस, क्योंकि भी मैं काफ़ी दिन से कुछ कंटेंट डाल नहीं रहा हूँ। तो यार मतलब ऐसा किसी को फील करवा पाना, आई थिंक इट्स जस्ट मैजिक। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे दलजीत पाजी की तरह यहाँ पे हम्बल नहीं हूँगा जब भी उनको बोला जाता है कि भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर, यू आर अ बेटर एक्टर देन अ म्यूजिशियन, तो ही लाइक यार नहीं नहीं मैं तो नहीं है वो, आई विल टेक दैट। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि वी आर जस्ट द मीडियम, इट्स द गॉड और द यूनिवर्स और अ सोल पावर जो आपके थ्रू कुछ मैसेज पहुंचाना चाहती है दुनिया में, और आप वो किसी भी आर्ट फॉर्म में, पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, कंटेंट हो गया, और आप वो मैसेज आगे पहुंचा देते हो, बिकॉज वो पीछे से आपके दिमाग में आती हैं चीज़ें, अगर आप बता देते हो तो और लोगों का भी भला हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं उनकी लाइफ में भी। तो जब ऐसे ही मुझे कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है यार कि हाँ, कुछ तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, कुछ तो ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो किसी की लाइफ अगर चेंज कर पाए, उसको थोड़े 2 पल की ऐसे खुशी या एक कामिंग इफेक्ट भी दे पाए, तो आई फील कि मेरा लाइक दैट लाइक आई डोंट नो लाइक व्हाट टू से, बट मुझे अच्छा लगता है बेसिकली। अब ऐसा होता है कि जब मैं अपने व्लॉग्स बनाता हूँ, लाइक आई सेड की एक लिमिटेशन होती है वहाँ पे, आई कांट जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट फिलोसफी, या ऑफ टॉपिक में नहीं हो सकता। इफ आई एम ट्रैवलिंग, जो कि मैं हो जाता हूँ बहुत बारी, और अगर आप मेरी रॉ फुटेज देखोगे तो कम से कम भाई वो होती है 2-2.5 घंटे की, और मेरा बस चले तो भाई मैं तो 3-3, 4-4 घंटे के वो पूरी जर्नी वाले ऐसे व्लॉग्स डालूँ ना कि आपको एक फिल्म की तरह पूरा वो दिखाऊं कि क्या कैसे चल रहा है, हर एक छोटी छोटी डिटेल। बट ठीक है, वो नहीं हो पाता। और हेलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर। सो आई हैव 2 कैट्स, और इसने अभी बच्चे दिए हैं, अब 4 कैट्स हो गई हैं। ये सब भी मैं दिखाऊंगा, चलो जाओ अभी। या सो उतनी लंबी वीडियोस मैं नहीं डाल पाता, और जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं जो आप शेयर करना चाहते हो, और मैं बहुत सारी चीज़ें बताता भी हूँ, रिकॉर्ड भी करता हूँ, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं तो मतलब कुछ चीज़ें बताता हूँ और बहुत सारी चीज़ें बस आई जस्ट लेट इट पास बाय, और जो बताता हूँ उसमें से भी मैं 90% कट कर देता हूँ फाइनल कट में, बिकॉज आई हैव टू कीप द वीडियो अंडर सर्टेन मिनट्स, 25 मिनट, 30 मिनट, सो दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस चैनल। 2-3 मेरे गोल्स हैं इस चैनल को लेके। जो पहली चीज़ मैंने बोली कि वो जो एक पैशन, एक आग और एक इंटेंट था 10 साल पहले के यूट्यूब में क्रिएटर्स में, कि दे वांटेड टू क्रिएट कंटेंट जस्ट फॉर द लव ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, बीइंग आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव। तो मेरे को अपना एक वो कीड़ा शांत करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप क्रिएटिंग, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा अभी ट्रैवल नहीं करूँगा, तो वहाँ पे ट्रैवल व्लॉग्स नहीं डालूंगा। दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक प्योर, जो मेरा मन करेगा ना, whether I want to sit down and talk about it, whether I want to make a video on my cats, या मैं कुछ खाने के लिए बना रहा हूँ, कुछ भी। यहाँ पे पीछे एक पहाड़ है जहाँ पे मैं कभी कभी सनसेट के लिए चला जाता हूँ, कभी मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में एक थॉट आया, तो आई वॉन्ट टू बी एबल टू जस्ट
get the open the camera and talk about it and just put my thoughts across. मुझे ये नहीं सोचना कि कल बैठ के एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, बिकॉज वो व्लॉग मुझे एक प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, उसका स्टार्टिंग ऐसा होना चाहिए, एंडिंग ऐसा होना चाहिए, नहीं, आई वांट टू जस्ट ओपन द कैमरा एंड रिकॉर्ड. और मुझे हमेशा से पहले से ये लॉन्ग फॉर्म फॉर्मेट हमेशा यूट्यूब का हॉरिजॉन्टल पसंद रहेगा आने वाले टाइम में भी, ठीक है. वर्टिकल अगेन इट्स लाइक द डिमांड राइट नाउ, मैं वो बनाता हूँ, बट देन दिस इज़ माई फर्स्ट लव एंड दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी माई लव फॉर एवर ऑफ मेकिंग वीडियोज़ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ये वाली चीज़ है. और तीसरी चीज़ ये कि अगर मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा तो मैं बात करता रहूँगा. अब मैं इस घर में पूरा दिन ऑलमोस्ट अकेला ही होता हूँ. मैं, मेरा जो फ्रेंड है नीरज, वो फ्रेंड क्या मेरा भाई है यार, वो अब ऑलमोस्ट हमें 8-9 महीने हो गए हैं साथ में एक दूसरे को. जब हम लोग मिले थे यहाँ पे पुणे में, और साथ में रहते हुए 4 महीने हो गए हैं इस घर में. वो ऑफिस चला जाता है, वीकेंड्स पे हम लोग साथ में होते हैं, कुछ कर लेते हैं, बट बाकी सारा दिन मैं होता हूँ और कैट्स होती हैं. तो कुछ भी जो मेरा मन में आएगा मैं आई वांट टू डू इट. और मैं किसी से बात नहीं करता. मेरे यहाँ पे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं, बट मुझे सही में बहुत अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है. और अभी क्या है कि पूरे घर के इतने सारे काम होते हैं ना पूरे दिन में, यू डोंट रियलाइज़ कि पूरा दिन निकल जाता है. और अपनी लाइफ के बारे में मैं और डिटेल में बताता रहूँगा, पास के बारे में और बाकी सब चीज़ें. एंड लाइक मुझे ज्ञान नहीं देना, आई वॉन्ट टू जस्ट क्रिएट एनी थिंग एंड एवरी थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. हाँ, आई नो कि वो चीज़ें होती है कि आप कम्युनिकेट करने के लिए तो बात ही करोगे ना, तो वही सबसे मेजर तरीका है. तो वो चीज़ होगी, बट एट द सेम टाइम जो मेरे मन में आएगा मैं वो कंटेंट बनाना चाहता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ. हाँ, ये सब कुछ बहुत अनफिल्टर्ड रहेगा. यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मेरे बाल ठीक है और ये ऐसा और वो ऐसा. भी देखोगे तो सब कुछ मेरा डेस्क पे ना ऐसे सामान फैला हुआ था. आज मैं सुबह से मुझे सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा और ये सामान पहले क्लियर करना है, और फिर उसके बाद ये सामान क्लियर नहीं किया. मैंने कहा ठीक है कल करेंगे इसको, बट वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो मैं आज इसको बना देता हूँ. जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, या आप लोग भी कोई भी कभी ट्रैवल करता है ना, तो पता नहीं मुझे बाकी हुआ तो पता नहीं, बट मैं ना एक बहुत डिल्यूजन में रहता हूँ. और आई थिंक डिल्यूजन में रह के जीना एक्चुअली थोड़ा सही भी होता है, कि जो आपको लगता है ना, क्योंकि जो ट्रूथ होता है ना, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ तो एक्चुअली कुछ होता नहीं है, बट वैसे जो ट्रूथ होता है ना, द ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ वाला, उसके हिसाब से ना, मतलब वो सबके लिए ना सेम नहीं होता. आपके हिसाब से दुनिया का ट्रूथ अलग होता है. उसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक how evolved you are, how intellectual you are, how spiritually evolved you are, how emotionally evolved you are. वो सच्चाई दुनिया की बहुत अलग होती है. तो मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं एक बहुत डिल्यूजन में रहता हूँ. मैं बहुत आसानी से बोल देता हूँ कि अरे ऐसे कर लो, अरे शादी मत करो, क्या रखा है शादी में, जब तक कोई आपको सही इंसान ना मिल जाए. तो बहुत सारी मतलब चीज़ें मैं बोल देता हूँ कि अरे इसमें क्या है, बाइक उठाओ और निकल जाओ. बट आई नो सबके लिए वो ऐसे ना पॉसिबल नहीं है. और तो मैं आपसे इन वीडियोस के थ्रू ना उस एंगल के बारे में भी डिस्कस करूँगा, और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो सब एग्जीक्यूट कर पाएँ. सब तो नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में, लाइक इवन दो इट्स वेरी सिंपल, तब भी सब लोग नहीं कर पाते हैं. जिम जाना, वर्कआउट करना बहुत सिंपल टास्क है, लेकिन वो भी सब नहीं कर पाते हैं. सो बेसिकली ऐसे वीडियोस जहाँ पे मैं ऐसा थोड़ा सा आपको बता पाऊँ चीज़ें, या आप उससे इंस्पायर हो सको कि प्रैक्टिकल तरीके से कुछ चीज़ें कैसे करनी चाहिए. और टॉपिक्स आपके पास अगर कुछ टॉपिक्स हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बता सकते हो. और इफ़ इट्स नॉट साइंस, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट साइंस, एंड आई डाउट कि कोई साइंटिफिक चीज़ों के बारे में पूछेगा. और पॉलिटिक्स और रिलीजन, इन 2 चीज़ों और के बारे में बात नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम ए पॉलिटिकल. मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रिलीजन के बारे में बात नहीं करना चाहता, बिकॉज उससे सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, और कुछ भी कर लो आप 2 पक्ष बन जाते हैं उसमें हमेशा. सो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आई कैन टॉक अबाउट. सो देखते हैं. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव लाइक utmost ultimate knowledge about those things, but मैं अपने thoughts I would be happy to put my thoughts across, and yeah, pretty much it. तो पता नहीं मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या होगी, बट इस चैनल पे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली लाइक आई सेड की वीडियोस डालना चाहता हूँ. ऐसे थॉट आया, खाना बना रहा हूँ, बालकनी में हूँ, कुछ भी हूँ, कहीं पे भी हूँ, फटाफट ट्राइपॉड लगाया और कर दिया, गेम ख़त्म, खलास. ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सी या, बाय बाय. देखो ये है अलीना. अभी मैं वीडियो बना रहा था तो ये ऐसे ही मेरे पास आके यहाँ पे बैठ गई. इसको पसंद है ऐसे उस पर बैठना.
मुझे लगा बाहर जाना है, बट मैंने खोला था दरवाज़ा, बट ये बाहर गई नहीं। तो आपको इसके बच्चे भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सोनू मोनू। उठ गए? अरे चलो कोई बात नहीं। देखो ये आ जाती है यहाँ पे, ये तो अपने चक्कर में आती है। कुची कुची कुची, ये बहुत शरारती है बच्चा, और ये बेटी भी बहुत है। अभी अभी इनका नाम नहीं मैंने कुछ डिसाइड किया, पर नींद में है ये। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। और से हेलो, बाय बाय।